Hello and welcome to my dear students. In today's video lecture, we are going to discuss foundation full second question paper with answers. तो बच्चे फर्स्ट सेक्शन ए जो है जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ होमोजेनियस मिक्सचर कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है। द कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो होमोजेनियस मिक्सचर में जो है कंपोनेंट्स जो है दे मिक्स विद ईच अदर, तो डू नॉट वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। द कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। एंड इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है। द कंपोनेंट्स मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा और डी ऑप्शन भी अब नहीं आएगा क्योंकि बी जो है करेक्ट है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है दे कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, राइट। अब जो है क्वेश्चन सेकंड जो है डी ब्रॉय इक्वेशन पूछा गया है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन जो है लैम्डा इक्वल टू H/mv, ये हमको याद रखना है, राइट। डी ब्रॉय इक्वेशन। देखिए बच्चे थर्ड क्वेश्चन जो है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज H2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल और HCl जो है हमें गिवन है। H2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 104 है, Cl2 का 58 दिया है और HCl का 103 किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl हमसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चे थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें हमको कंसेप्ट क्या याद रखना बच्चे, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वी हैव टू रिमेंबर कि जब भी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन और डिसोसिएशन गिवन हो तो उस वक्त जो एंथैल्पी का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। और जब हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो तो उस वक्त जो एंथैल्पी का फॉर्मूला है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स होता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे पास H2 और Cl2 कंबाइन होके HCl बनेगा। अब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी गिवन है, Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी गिवन है और HCl का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी गिवन है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज गिवन है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज़। तो देखिए बच्चे H2 का जो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 104 है, Cl2 का 58 है, राइट। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, राइट। सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने प्रोडक्ट की एंथैल्पी को, तो 2 टाइम्स HCl है तो 2 इंटू HCl का जो है 103 है। तो ये सॉल्व करके हमारे पास 162 माइनस 206 तो माइनस 44 कैलोरीज़ पर मोल हमारे पास जो है इसका आंसर आता है। तो ये कंसेप्ट हमको याद रखना है, राइट। अब बच्चे हम जो है डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बच्चे देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए बच्चे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्यूरेसी 0.005%, सर्टेनिटी विद विच द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड। मतलब हमें जो है यहाँ पे डेल्टा x का वैल्यू पूछा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमसे पूछा है, तो h का वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का सलूशन किस तरीके से, जो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, राइट, या चेंज इन वेलोसिटी दैट इज़ 600 मीटर पर सेकंड, जो हमारे पास गिवन है वैल्यू 600, लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है 0.005%, परसेंट को हट के यहाँ पे 100 आ गया। तो ये जो डेल्टा V का वैल्यू है दैट इज़ 0.030 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है डेल एक्स इंटू में डेल वी दैट इज़ H/4πm, तो यहाँ से हम डेल एक्स का वैल्यू जो है ये कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा H/4πm डेल वी। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। H का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 ये है, पाई का वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और डेल वी का वैल्यू 0.030। तो जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल आंसर हमारे पास 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर जो है आंसर रहेगा, राइट। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, राइट। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, चेंज इन एंट्रोपी टोटल इज़ लेस देन 0
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो है टोटल एंट्रोपी जो है वो लेस देन 0 नहीं होता, तो पहला ही ऑप्शन जो है इनकरेक्ट आ रहा है, राइट। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, तो ये जो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, बिल्कुल करेक्ट है। जो टोटल एंट्रोपी होता है चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज़ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, दिस इज ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग बाय टोटल टाइम, राइट, इक्वल टू नेगेटिव जो हमारे पास एंथैल्पी सिस्टम का है डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये ऑप्शन ये भी है करेक्ट है, ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट है, तो इसमें पहला इनकरेक्ट है, राइट। अब देखिए बच्चे 6th क्वेश्चन जो है वैल्यू ऑफ चार्ज बाय मास पूछा गया है फॉर द कैटेगरीज अल्फा पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, इंक्रीज इन द आर्डर। तो अब इसमें देखिए बच्चे हमारे पास अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है हमारे पास इसका चार्ज कितना है, राइट, और जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, फिर इनका हमने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो 6th क्वेश्चन को हम जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चे 6th क्वेश्चन हमारे पास 6th क्वेश्चन जो है सिक्स्थ क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जैसे हम सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें, राइट, तो इसका हमारे पास चार्ज कितना है 2, मास कितना है 4, तो कितना वैल्यू आ गया 1/2। अब जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका चार्ज -1 होता है और इसका जो हम रिलेटिव मास लेते हैं दैट इज़ 1/1834 लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1834 अपान में 1 नेगेटिव में, फिर आपने चार्ज को यहाँ कंसिडर नहीं करना है, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 1834 आ रहा है हमारे पास। ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज भी 1 है और मास भी 1 है, तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यह है प्रोटॉन के लिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या बनेगा, तो सबसे ये जो वैल्यू आ गई आगे 0.5, तो अल्फ़ा इसलिए पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा प्रोटॉन आएगा, राइट, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे चार्ज को निगलेक्ट करना है। तो कैटेगरीज जो हम चार्ज बाय मास रेशो, क्योंकि हमने हर जगह चार्ज बाय मास की बात की, राइट, तो उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो आएगा तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, पहले अल्फ़ा आएगा फिर प्रोटॉन आएगा फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ सुजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वुड टेक्स प्लेस। तो देखिए बच्चे इसके लिए हमारे पास जो सीरीज़ होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमको याद होना चाहिए, राइट। तो उस सीरीज़ में जो पहले आता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन जिसका है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है कम होता है, और जो बाद में होता है उसका रिडक्शन आता है, राइट। तो अब वो सीरीज़ क्या है जो हमको याद रखना है, तो वो सीरीज़ बच्चे हमें जो याद रखना है वो सीरीज़ बच्चे यहाँ पे है कि ये सीरीज़ हमें याद रखना है। पहले लिथियम आता है, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कैडमियम, फिर कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, पैलेडियम, ऑक्सीजन। फिर हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास जो है गोल्ड है और ये फ्लोरीन है, राइट, और ये क्लोरीन है। तो ये सीरीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक भी होता है, तो अभी मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। ये सीरीज़ है, इसमें जो पहले आता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं पे मैग्नीशियम है और कहीं पे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास जो है कॉपर है, तो अब मैग्नीशियम पहले आ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा रिडक्शन होगा, राइट। ये बात मैंने आपको बताई, और जिसका ऑक्सीडेशन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा कम होगा। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो देखना बच्चे यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस में देखें, जैसे देखिए बच्चे हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम है और आयरन है, तो मैग्नीशियम पहले आता है और आयरन बाद में आता है, राइट। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे 2 है, तो 0 से +2 आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन, राइट। और फिर ये 2 से 0 आ रहा है तो दिस इज़ नोन एज रिडक्शन।
राइट। तो कौन सी रिएक्शन होगी, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के तहत जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पहले आ रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से आयरन पहले आता है, कैडमियम बाद में आता है। तो आयरन जो है 0 से +2 आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये करेक्ट है। और कैडमियम 2 से 0 आ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं। इसमें आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे जो है कॉपर और जिंक, राइट, और बेरियम और क्लोरीन आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखेंगे तो जो पहले आएगा उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन वहाँ वैसा जो है सी और डी पार्ट में नहीं हो रहा है, ए और बी में ऐसा बात हो रही है। तो इसलिए सी डी करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे ए और बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। तो ये जेल्डहल्स मेथड जो है किस एलिमेंट की एस्टिमेशन के लिए होता है, दैट इज़ नाइट्रोजन, राइट। ये किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए होता है, राइट। डाइब्रोमो डेरिवेटिव अल्कीन का जब रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ तो हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो वो क्या है, तो जब भी आप कोई डाइब्रोमो डेरिवेटिव अल्कीन का जो है रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल के साथ तो आपके पास जो है वो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन ही बनेगा, राइट। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि IUPAC की रिकमेंडेशंस के तहत जो ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो 1 से 18 तक हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इजी है, राइट। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर एनर्जी का डिफरेंस होता है किसके बीच में, हमारे पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, राइट। एक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड और एक होता है मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, राइट। इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, राइट। हाउ वुड यू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेन टू बेंजीन। तो देखिए बच्चे साइक्लोहेक्सेन हमारे पास एवरीबॉडी नो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। जब हम इसे रेड हॉट ट्यूब के साथ रिएक्ट करते हैं, ये आयरन का बना होगा, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन हम डायरेक्ट पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसका आंसर जो है इस तरीके से आएगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, सल्फर और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बच्चे। जैसे फ्लोरीन है तो हमें पता है एटॉमिक नंबर 9 है, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इस तरीके से आप जो है सल्फ़र का भी लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। आर्गन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और बच्चे हमें बताया है कि बताइए मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उसके प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो जैसे यहाँ पे आर्गन का मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज होगा बच्चे, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स किसके अंदर होंगे, तो देखिए बच्चे न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे आप देखेंगे 38 से 18 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन्स आएंगे बच्चे। यहाँ पे कितने 12 से 6 आएगा तो 6, तो यहाँ पे 16 न्यूट्रॉन्स आएंगे और यहाँ पे 10 न्यूट्रॉन्स आएंगे। तो मैक्सिमम न्यूट्रॉन्स किस में आ रहे हैं, आर्गन में आ रहे हैं। तो ये आंसर आ गया बच्चे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखाई पड़ेंगे। तो वो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उस तरीके से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बता सकते हैं कि किस में मैक्सिमम है। तो ये भी क्या है बच्चे, ईजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए बच्चे हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास, देखिए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन जो है लेड क्लोराइड के बारे में बात बोली गई है कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है 1.7 × 10⁻⁵ है। तो इसका सॉल्युबिलिटी निकालिए इस टेम्परेचर पे। देखिए बच्चे सॉल्युबिलिटी दैट इज़ KSP का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.7 × 10⁻⁵, ठीक है बच्चे। तो हमें जो साल्ट गिवन है PbCl2, जब ये टूटेगा तो ये Pb+2 बनाएगा प्लस में 2 टाइम्स Cl-। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे तो ये 0 है स्टार्टिंग में, ये भी 0 है, फिर ये 0 हो जाएगा, ये S बनेगा, ये 2S बनेगा। तो अगर आप KSP देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S × 2S का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे ये, और ये 4s³ आ जाएगा। तो KSP का वैल्यू आपके पास गिवन है बच्चे 1.7 × 10⁻⁵ इक्वल टू 4s³। तो अगर आप बच्चे यहाँ से S का वैल्यू निकालना चाहें 1.7 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई 4 और इसका क्या आप लेंगे बच्चे, क्यूब रूट लेंगे। तो आपके पास जो है इस तरीके से इसका क्यूब रूट लेके आपका बच्चे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, राइट। अब देखिए बच्चे ऑक्सीजन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3। तो
डिकम्पोजिशन जो पोटेशियम क्लोराइड का हो रहा है उससे आपको पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो अगर 2.4 मोल्स ऑक्सीजन जो है रिक्वायर्ड है एक्सपेरिमेंट में, तो ये थोड़ा डेटा जो है इनसफिशेंट है, लेकिन क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है। तो देखिए बच्चे, आप जो है सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, राइट। जैसे देखिए बच्चे, हमारे पास जो है ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने आपके साथ। ये 15 क्वेश्चन जो है पोटेशियम क्लोराइड दैट इज़ KClO3, राइट। तो देखना बच्चे, KClO3 में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है जब ये डिकम्पोज होगा तो हमें KCl और O2 मिलेगा। जब आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3। तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये KClO3 2.4 मोल है तो हमें ऑक्सीजन कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। एज़ पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप देख रहे हैं कि 2 मोल KClO3 जो हमें 3 मोल O2 दे रहा है। तो यहाँ से आप 1 मोल निकालिए यूनिटरी मेथड से, 1 मोल KClO3 हमें 3/2 मोल O2 देगा। तो फिर 2.4 मोल KClO3 हमें कितना मोल देगा O2, तो 3/2 इंटू 2.4 जब आप सॉल्व करेंगे 3.6 मोल O2 हमें मिलेगा बच्चे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखना बच्चे 16th क्वेश्चन जो है दैट इज़ 16th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अल्कीन है हमारे पास जिसका मॉलिक्यूलर वेट 56 है। जब इसकी रिएक्शन आप ओजोन के साथ परफॉर्म करेंगे जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में आपको इथेनॉल मिलेगा। तो उस अल्कीन का जो है स्ट्रक्चर बताइए बच्चे। तो देखिए बच्चे, ऐसा क्वेश्चन जो है 16th क्वेश्चन, अभी जैसे हम लेट करते हैं कि अल्कीन A है, O3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है बच्चे, इथेनॉल मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, इथेनॉल मिल रहा है। अब जैसे इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिखे, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, तो इसको जोड़ के लिखिए, राइट। CH3 CH डबल बॉन्ड में CH और CH3, तो ये आपके पास क्या होगी, अल्कीन होगी, राइट। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 56 है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये होगा, राइट। प्रोडक्ट से भी आप जो है गैस लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किससे बन सकता है। तो ये 2 मॉलिक्यूल आप जो है इथेनॉल के लेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए यहाँ से, तो हमारे पास फाइनल अल्कीन ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन फीचर्स जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। इस क्वेश्चन को बच्चे हम बाद में डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फीचर्स बताने हमने, राइट। तो हम पहले न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग मासेस। देखिए बच्चे 1.48 मीट्रिक टन एल्युमिनियम दिया है। तो आपने जब मीट्रिक टन को केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको बोला है यहाँ पे कि आप 10⁻³ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। और आपके पास जो है 7.9 मिलीग्राम कैल्शियम दिया है। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन 18th को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18th देखिए बच्चे, आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 1.46 मीट्रिक टन, ठीक है, पहले केजी में कन्वर्ट करें, फिर इसको आप ग्राम्स में भी ला सकते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। जब आपने मोल्स फाइंड करने हैं, दिस इज़ गिवन मास, राइट, अपन मोलर मास। तो अब देखिए बच्चे, गिवन मास तो आपने लिख दिया, राइट, ग्राम्स में, और मोलर मास जो एल्युमिनियम का है वो 27 है। तो ये सॉल्व करके आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब कैल्शियम के मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो इसको मिलीग्राम्स से ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ आप जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और कैल्शियम का जो मोलर मास है दैट इज़ 40। सॉल्व करके बच्चे आप आंसर ला सकते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़, आप जो है आइसोब्यूटीन कैसे प्रिपेयर करोगे, हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोब्यूटीन। तो देखिए बच्चे, ये अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए बच्चे, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, देखिए बच्चे, आप जो है पहले आपको प्रोडक्ट ध्यान में रखना होता है कि आइसोब्यूटीन होता क्या है, राइट। तो आपको पता है CH3 ये कार्बन डबल बॉन्ड CH2 इसका CH, ये होता है आइसोब्यूटीन। तो आपने क्या लिया बच्चे, ये रिएक्टेंट लिया CH3 कार्बन के साथ क्लोरीन, और ये CH3 ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा से हेलोजन रिमूव करो, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करो, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा जब क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। लेकिन ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगा। तो आपके पास जो आइसोब्यूटीन फॉर्म होगा, राइट। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डील करेंगे दैट इज़, ये बच्चे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है NN, ये आपके पास जो है
N1 का वैल्यू गिवन है, दैट इज़ N1 2 लेंगे और N2 जो है दैट इज़ 4 लेंगे, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया है, जैसे 1s2 2s2 2p6 10 और ये 12 इलेक्ट्रॉन हो तो ये मैग्नीशियम है, राइट। ऐसे आप इस एलिमेंट का नाम बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करके इस एलिमेंट का नाम बता सकते हैं, इस एलिमेंट का नाम बता सकते हैं। फिर बताना है कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो आप तो बता गए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हैलोजन कौन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चलेगा, जैसे आपके पास हैलोजन कौन है यहाँ पे 2 2 4 2 6 एंड 1 7, ये तो नाइट्रोजन है। ये आपके पास जो है 2 2 4 2 6, ये तो कार्बन है। 1s2 ये क्या आ गया, नियॉन आ गया, राइट। यहाँ पे तो हैलोजन हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नो हैलोजन हियर। और किसकी लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे नियॉन है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन, तो मैग्नीशियम की लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत इजी क्वेश्चन। अल्काली मेटल कौन है यहाँ पे, मैग्नीशियम, राइट। अब देखिए बच्चे, रिएक्टेंट विच इज़ एंटायरली कंज्यूम्ड द रिएक्शन, उसको लिमिटिंग एजेंट कहते हैं। अभी रिएक्शन दिया है 2a + 4b गिव्स अस 3c + 4d। जब 5 मोल A का रिएक्ट कर रहा है 6 मोल B के साथ, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और कार्बन जो है कितना फॉर्म होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चे ये। देखिए इस क्वेश्चन को हम जो है कैसे सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड हम यूज़ करेंगे बच्चे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 मोल A जो है 4 मोल B के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, 2 मोल A रिएक्ट कर रहा है 4 मोल B के साथ एज पर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर 2 से आपको 4 मोल B जो है रिएक्ट कराना है, तो 5 मोल A से आपको 10 मोल जो है 10 मोल B रिएक्ट करवाना है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 6 मोल ही गिवन है, तो B हमारे पास कम है, राइट, दैट इज़ लिमिट एजेंट। तो लिमिट एजेंट आ गया B। अगर आपको 4 मोल B से अब इसके तहत प्रोडक्ट बनेगा 3 मोल C मिल रहा है, तो आपके पास 1 मोल B से 3/4 मोल C मिलेगा। अगर क्वेश्चन में आपको 6 मोल जो है B दिया हुआ है, 6 मोल B से आपको 3/4 × 6 जो है मोल C मिलेगा, दैट इज़ 9/2, दैट इज़ 4.5 मोल C आपको यहाँ पे मिलेगा। अब क्वेश्चन जो हमारे पास 23 था वो ये था कि कार्बोनेट आयन के आप जो है डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्यों ड्रा करते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस कंडीशन। तो देखिए जो हमारे पास कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन में जो है हम इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, दिस इज़ अ कंडीशन फॉर रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक हीट कैपेसिटी था कि किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज़ करना है, उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, वो तो डेफिनेशन है थ्योरेटिकल। और पूछा था कि किस टेम्परेचर पे जो है एंट्रोपी ज़ीरो होता है, दैट इज़ एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। ये आंसर करेक्ट है। अब हीट ऑफ फ्यूजन के रिलेटेड बच्चे 25th क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो उसमें जो है हमारे पास 1 ग्राम नेफ्थलीन का जो हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन है दैट इज़ 149 जूल्स। तो 128 ग्राम का कितना होगा, तो आप 128 को 149 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ये लिख सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन देखिए बच्चे 27 हम रीड कर रहे हैं। 27th क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है कि कोई फोटान है जिसका वेवलेंथ जो है हमें गिवन है, तो जब वो मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है तो उसका वर्क फंक्शन जो है 21.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसका एनर्जी बताइए और वेलोसिटी बताइए उसका, राइट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से आंसर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बच्चे जो लैम्डा का वैल्यू गिवन है आपने यहाँ नोट कर लिया, फिर वर्क फंक्शन जो है वो गिवन है, W0 इज़ वर्क फंक्शन। तो एनर्जी का जो इक्वेशन है hc/λ, तो h का वैल्यू आपने लिख दिया, c का वैल्यू भी लिख दिया, लैम्डा का वैल्यू भी लिख दिया, तो आपका आंसर जो है जूल्स में आ जाएगा सॉल्व करके। फिर फाइनली जो है आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने इसे डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। फिर आप जो है वेलोसिटी भी फाइंड करना चाहते हैं, तो आप काइनेटिक एनर्जी जो है ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। जब आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² है, जब आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब 28th क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या है, हमारे पास जो है एसिटाइलीन है, जब O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बन रहा है। तो जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अगर 2 मोल जो एसिटाइलीन है उससे 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, तो 200 मोल दिस इथाइन से हमें कितने मोल CO मिलेगा, तो 400 मोल मिलेगा। अगर 2 से 4 है तो 200 से 400 हमारा एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे आएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डील करेंगे यहाँ पे दैट इज़ सेक्शन डी है बच्चे,
कि हमारे पास बफर सॉल्यूशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, उसके ड्रॉबैक्स लिखिए, मार्कोनिकोस रूल क्या है, और हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन जो है इसे एक्सप्लेन कीजिए। इससे पहले एक क्वेश्चन और भी था हमारे पास यहाँ पे, फिर हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं। क्वेश्चन था बच्चे ये हमारे पास कि आप ये बताइए कि जो हमारे पास ये है कि डिफरेंस बताइए Cp और Cv का 10 मोल ऑफ आइडल गैस। देखिए बच्चे, जो Cp और Cv का रिलेशन होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू nRT होता है, राइट। तो देखिए बच्चे, अब 10 मोल्स के लिए बताया हमें, ठीक है, तो हम यहाँ पे Cp माइनस Cv इक्वल टू 10R लिखेंगे, राइट, ठीक है, 10R लिखेंगे, हम 10R लिखेंगे, राइट। तो अब देखिए बच्चे, और T का वैल्यू भी जो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है वो वैल्यू भी पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे R का वैल्यू आप क्या लेंगे, R का वैल्यू लेंगे 8.314 किलो जूल आप जो है वैल्यू लेंगे, 10R और सामने T भी लिखेंगे। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.314 इंटू जो टेम्परेचर आप नॉर्मल 273 केल्विन लेंगे, राइट। तो फाइनली आपका आंसर जो है 83.14 जूल्स में ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, n की जगह आपको 10 लिखना है और इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, राइट। तो